हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में 3 मशीन प्रॉब्लम और n जॉब्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके पहले हम एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का वीडियो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उसमें पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का कैसे सीक्वेंस कैसे बिठाते हैं जॉब्स का वो अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हमने एक 2 मशीन प्रॉब्लम का भी वीडियो मतलब सम सॉल्व किया है, उसका वीडियो देखिए। और उसके बाद ये 3 मशीन पे आइए, नहीं तो डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि आप कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम 3 मशीन और n जॉब के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इन केस ऑफ अ 3 मशीन प्रॉब्लम वी नीड टू चेक फॉलोइंग कंडीशंस। 2 कंडीशन है और दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है? मिनिमम टाइम ऑफ ए और मैक्सिमम टाइम ऑफ बी को हमें कंपेयर करना है, और मिनिमम ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ बी से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अथवा अगर ये पहला फुलफिल नहीं हुआ तो हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, और यहां पे है मिनिमम ऑफ सी, मतलब जो सी जॉब है, सी मशीन है, आई एम सॉरी, सी मशीन का जो मिनिमम टाइम है वो बी मशीन के मैक्सिमम टाइम से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ, इन केस नन ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन उस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उस क्वेश्चन को हम वहीं पे छोड़ देंगे। पर अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए हम वो जो 3 मशीन का प्रॉब्लम है उसको हम 2 मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, 2 मशीन का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं कैसे करना है। तो अगर 3 मशीन का प्रॉब्लम है, कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों में से एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम वो 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे आइए समझाते हैं आपको। तो एक नया मशीन हम क्रिएट करेंगे, मशीन डी। मशीन डी का टाइम होगा मशीन ए प्लस मशीन बी का टाइम। एक और मशीन क्रिएट करेंगे मशीन ई, और मशीन ई का टाइम होगा मशीन बी प्लस सी। तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ई इज इक्वल टू बी प्लस सी। और फिर हमारा जो सम है वो सिर्फ 2 मशीन का हो जाएगा, मशीन डी और मशीन ई। तो ये एक सम हमने लिया है 7.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 मशीन है, मशीन ए बी सी, और 7 जॉब्स हैं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना, मशीन ए का मिनिमम क्या है। मशीन ए का मिनिमम 5 है, ये रहा मशीन ए का मिनिमम 5, और मशीन बी का मैक्सिमम क्या है वो भी 5 है सर जी। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ए का मिनिमम बी के मैक्सिमम से इक्वल या ज्यादा होना चाहिए, इक्वल हो गया तो कंडीशन फुलफिल हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, सिंस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड वी कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम टू अ 2 मशीन प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो नोट के बाद आइए आपको समझा देते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने ए और बी के टाइम कॉपी किए हैं और फिर एक मशीन डी क्रिएट किया, और मशीन डी का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी, 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मशीन डी बन गया। बी और सी को ऐड कर दिया तो मशीन ई बन गया, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 8 11। स्टूडेंट्स, मशीन डी और ई को हम यूज करेंगे सीक्वेंस बनाने के लिए। जैसे ही हमारा सीक्वेंस बन जाता है, जब हम टेबल बनाते हैं कि कितना टाइम लगा हमें, वो टेबल बनाने के लिए वापस हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले जाएंगे विच इज ए बी सी। तो ये जो 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने का काम है ना, वो एक टेम्पररी काम है। एक बार हमारा सीक्वेंस बन गया उसके बाद हम वापस 3 मशीन प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। ठीक है, एंड तक अगर आप इस वीडियो से बने रहेंगे तो पूरा एकदम इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने 2 मशीन बना दी है, मशीन डी और मशीन ई। ठीक है, अब क्या करें? तो ये मशीन डी और ई आ गया, 7 जॉब्स आ गए। अब हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एक खाली बॉक्स बनाएंगे 7 जॉब का, और यहाँ पे ये जो लेफ्ट में लिखेंगे वो पहला जॉब होगा जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो राइट में लिखेंगे वो जॉब हम आखिर में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा। ओके, और एक यहाँ पे वर्किंग हम बनाते जाएंगे, वर्किंग नोट मशीन डी और ई का। सबसे पहला काम हमें करना है स्टूडेंट्स कि मशीन डी का लोएस्ट टाइम क्या है वो ढूंढो,
और मशीन ई का लोएस्ट टाइम क्या है वो ढूंढो। तो देखते हैं क्या आया। तो वर्किंग नोट 1 में मशीन डी में दो दो लोएस्ट टाइम आए, जॉब 3 और जॉब 5 का 7 आवर्स आया। मशीन ई में जॉब 1 का 7 आवर्स आया। अब ये दोनों में 7 आया है। तो क्योंकि मशीन डी जो है वो 3 और 5 जॉब है, उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा। लेफ्ट में क्यों, राइट में क्यों, उसका पर्पस मतलब कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो डिटेल्ड वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ऊपर एक और बार आपको लिंक दिया गया है, तो प्लीज देखिएगा। तो 3 और 5 को मैं लेफ्ट में लिखूंगा और फर्स्ट जॉब को मैं राइट में लिखूंगा। ओके, फर्स्ट जॉब मैं लास्ट में स्टार्ट करूंगा, 3 और 5 को मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, और साथ में मैंने ऊपर उसको क्रॉस भी कर दिया, 1, 3 और 5। सेकेंड जो वर्किंग नोट बनेगा उसमें ये 3 जॉब को मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो अब जो बाकी के 4 जॉब्स बचे हैं उसमें से लोएस्ट टाइम कौन सा है स्टूडेंट्स? तो उसमें से मशीन डी का लोएस्ट टाइम है जॉब नंबर 2 10 आवर्स, और मशीन ई का लोएस्ट टाइम है जॉब नंबर 4 9 आवर्स। अब 10 और 9 में लोएस्ट कौन सा है? 9 लोएस्ट है सर जी, ये 9 लोएस्ट है। और 9 कौन से जॉब का है, आई एम सॉरी कौन से मशीन का है? मशीन ई का है। तो मशीन ई का अगर लोएस्ट आता है तो उसको मैं राइट में लिखूंगा। तो फोर्थ जॉब को मैं राइट में लिखूंगा फर्स्ट के पहले, और ऊपर मैंने फोर्थ को कैंसिल भी कर दिया। अब बचे हैं 3 जॉब्स। तीसरा वर्किंग नोट बनेगा। तीसरे वर्किंग नोट में डी मशीन का सेकेंड जॉब 10 आवर्स ले रहा है, और ई मशीन का 7th जॉब भी 10 आवर्स ले रहा है। तो एक जॉब डी का निकला है, एक जॉब ई का निकला है। तो जो डी वाला जॉब है वो लेफ्ट में लिखें, जो ई वाला जॉब है उसको राइट में लिखें। तो सेकेंड जॉब और 7th जॉब, ठीक है। अब एक ही जॉब बचा है तो, और एक ही बॉक्स है अपना, तो वहां पे वो जो बचा हुआ जॉब है वो लिख देंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। जैसे कि पहले आपको बताया था, एक बार सीक्वेंस बन जाए फिर हमें डी और ई का कोई काम नहीं है, वो टेम्पररी था सीक्वेंस बनाने के लिए। अब जब हम टेबल बनाएंगे तो जैसे 2 मशीन प्रॉब्लम का हमने टेबल बनाया था, इधर हमें 3 मशीन प्रॉब्लम का 3 मशीन का टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारा टेबल का फॉर्मेट क्या होगा पहले वो देखते हैं। ये देखिए, जॉब्स का पहला कॉलम होगा, मशीन ए में 3 कॉलम्स होंगे, इन टाइम, टाइम और आउट टाइम। मशीन बी में भी ऐसे ही 3 कॉलम्स, और मशीन सी में भी ऐसे ही 3 कॉलम्स। मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूं बच्चों, वो स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो ये टेबल बनाने में जरा भी गड़बड़ नहीं होगा, और सम एकदम 100% पक्का राइट होगा। पर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, ये स्टेप्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने की चांसेस है, संभावना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी जो सीक्वेंस बनाया ना हमने, वो सीक्वेंस को मैं जॉब वाले कॉलम में लिख दूंगा। सबसे पहले ये हमने लिख दिया सीक्वेंस, पहला जॉब है 3, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 4 और 1। तो ये हमारा सीक्वेंस तय हो गया। इसके बाद मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाऊंगा और हर जॉब का मैं टाइम लिख दूंगा। तो थर्ड जॉब का मशीन ए में कितना टाइम है, फिफ्थ जॉब का मशीन ए में कितना टाइम है, सेकेंड जॉब का ए में कितना टाइम है, और वैसे ही बी और सी में। तो मैं तीनों का, मैं एक्चुअली क्या करूंगा, थर्ड जॉब का तीनों का टाइम लिख दूंगा, फिफ्थ जॉब का भी तीनों का टाइम लिख दूंगा, सेकेंड जॉब का भी तीनों का टाइम लिखूंगा। ऐसे ध्यान से क्वेश्चन में से यहां पे मैं पहले टाइम कॉपी करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम कॉपी हो गया। और बाद में मैं मशीन ए का टोटल लूंगा। ये मशीन ए का टाइम कितना आता है, 54 आवर्स। मशीन बी का टाइम है 23 आवर्स। मशीन सी का टाइम है 46 आवर्स। तो ये टोटल मैं ले लूंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मशीन ए का टाइम गिनूंगा, बी और सी को बाद में गिनूंगा। मशीन ए का टाइम मैं पहले गिनूंगा। तो मशीन ए का टाइम हमारा जो है वो ऐसे आ गया हमारे पास। कैसे, एक बार सिखा देते हैं आपको। तो मशीन ए का जो थर्ड जॉब है वो हमने स्टार्ट किया 0 आवर्स पे, 5 घंटे लगे, तो कंप्लीट हुआ 5 आवर्स पे। फिफ्थ जॉब जो है, ये जो फिफ्थ जॉब है मतलब पांचवें सीक्वेंस का नहीं है, जॉब नंबर 5 है। तो जॉब नंबर 5 स्टार्ट होगा 5 आवर्स पे, 6 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो 11 घंटे पे फिफ्थ जॉब हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। 11 घंटे पे सेकेंड जॉब स्टार्ट होगा, 7 घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में, 18 घंटे पे वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे जॉब्स का मैं टाइम कंप्लीट करूंगा। मशीन ए में स्टूडेंट्स हमेशा ये दोनों टैली होने चाहिए। तो कुछ भी हमने अगर मिस्टेक किया है तो पता चल जाना चाहिए। 54, 50 ये पहले मशीन में हमेशा टैली होगा, ठीक है। अब मशीन बी के सारे टाइम्स मैं लिखूंगा, ये रहा, एक बार समझा देते हैं। तो मशीन बी का जो थर्ड जॉब है, ये जॉब है जॉब नंबर 3, वो स्टार्ट होगा 5 घंटे पे, 2 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, 7 घंटे पे वो खत्म हो गया।
पर 7 घंटे के बाद मशीन बी ये काम हाथ में नहीं ले सकता है जॉब 5 का, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है मशीन ए में। तो मशीन ए में 11 घंटे पे वो काम खत्म हो रहा है, इमीडिएटली मशीन बी पे काम स्टार्ट होगा। तो फिफ्थ जॉब 5 का टाइम इधर 11 आएगा। 11 और 7 विच एवर इज हायर आपको यहां पे लेना है, ठीक है। 11 और 7 में जो हायर वैल्यू है वो यहां पे लेनी है ना। अगेन बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि मेरे स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो पक्का राइट आंसर आएगा। हमने पहले क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले जॉब्स लिख दिए, उसके बाद टाइम लिखा, और उसके बाद में एक एक मशीन कर रहा हूं मैं साथ। ऐसा नहीं कर रहा हूं थर्ड जॉब का सब में कर दिया फिर फिफ्थ जॉब का सब में कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं मशीन ए पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद मशीन बी पे जा रहा हूं, ठीक है। गड़बड़ होने के फुल चांसेस है अगर आप सीधा एक एक जॉब कंप्लीट करने जाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। ओके और ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें अगर आपके मार्क्स अगर कट जाते हैं तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, है ना। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इधर 12 घंटे हैं और इधर 18, क्या करना है आपको, 12 और 18 में जो हायर वैल्यू है उसको यहां पे लिखना है। तो इधर 18 लिख दिया, 18 + 3 21, और यही सिलसिला जारी रहेगा। ये 25 और 21 में हायर वैल्यू यहां पे लिखा 25। तो ये मशीन बी का टाइम आपको मिल गया। अब मशीन बी खत्म होने के बाद हम मशीन सी पे जाएंगे। ये आ गया मशीन सी। तो सेम लॉजिक फॉलो करना है जो बी पे किया। यहां पे 7 पे आउट हो रहा है तो ये 7 पे इन हो गया, 7 + 7 हुआ 14। अब यहां पे जो टाइम आएगा वो इस टाइम और इस टाइम का जो हायर वैल्यू है वो आएगा। तो 12 और 14 में हायर है 14, तो 14 यहां पे लिखा, 14 + 9 23। अब वापस वही लॉजिक, 21 और 23 में जो हायर वैल्यू है वो यहां पे आएगा 23, 23 + 8 31, सो ऑन, ऐसे हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अब हमें 3 या 4 स्टेटमेंट्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में, 4 स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा इलैप्स्ड टाइम का, टोटल कितना टाइम लगा हमें। तो टोटल हमें 7 जॉब कंप्लीट करने में 61 आवर्स लगे बच्चों। टोटल 61 आवर्स में हमारे 7 जॉब कंप्लीट हुए। मशीन ए कितने घंटे काम कर रहा था, 54 आवर्स वो काम कर रहा था, और सातों जॉब कंप्लीट होने में 61 आवर्स लगे, मतलब मशीन ए 7 घंटे के लिए आइडल था। मशीन बी सिर्फ 23 आवर्स काम कर रहा था, तो 61 - 23 किया तो 38 आवर्स के लिए मशीन बी आइडल था। मशीन सी 46 आवर्स के लिए काम कर रहा था, तो 61 में से 46 माइनस किया तो 15 घंटे के लिए मशीन सी आइडल था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 3 मशीन का प्रॉब्लम था, इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेझिझक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे जो वीडियोस हैं वो अकाउंट्स के, मैथ्स के काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और क्या करना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है, भूलना नहीं, ठीक है ना। तो हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय।